Hello and Assalamu alaikum. This is राहीन and welcome to राहीन्स Odyssey. And जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक series of interviews start की है और we've interviewed many people, different people. And today we have Nasir Beg. और ये शायरी पढ़ते हैं और बहुत कुछ करते हैं जो कि he is basically an artist. So I think we should get to know him more. And with this, let's welcome him. Assalamu alaikum, कैसे हैं आप? Walaikum assalam. I'm absolutely fine. Thank you very much for having me. I'm honored. I am honored even more that I have like an artist here talking to me. So, अब आपको पता है मैं एक 12 साल की बच्ची हूँ, तो इसलिए मैं आपसे पहले आपके बचपन के बारे में सवाल करूंगी, इस तरह टीन एज में, और फिर अभी प्रेजेंट में हम आ जाएंगे. तो हाउ वाज योर चाइल्डहुड? My childhood was, I was the eldest of three brothers. मेरे दो छोटे भाई हैं और मैं सबसे बड़ा. और बचपन में मैं बहुत शरारती था. पढ़ाई में अच्छा था. पढ़ाई का मुझे कभी कोई मसला नहीं होता था. मैथ्स में आई वाज वेरी गुड. 100% मेरे मार्क्स आते थे मैथ्स में स्पेशली. और इंग्लिश भी मुझे बड़ी पसंद थी. उर्दू, मेरे जो वालिद साहब थे, अब्बू थे, वो उनको बड़ा शौक था और वो हर वक्त किताबें पढ़ रहे होते थे. तो वहां से मुझे शायरी का शौक हुआ, क्योंकि उनके पास एक कमरे में दो दो दरवाजे, ऐसे दो दीवारों के ऊपर शेल्व्स बनी हुई थी. और उधर वहां पर उन्होंने किताबें रखी होती थी. और जो मेरी ओल्डेस्ट मेमोरी है वो ये है कि वहां पर नुस्खा वफा कह रहा हूँ, गालिब का दीवान, गालिब की जो शायरी है, जो शायद आर्ग्यूबली उर्दू जुबान के सबसे बड़े शायर हैं, तो उनकी किताब थी. तो मैं बचपन, और उसके ऊपर पेंटिंग्स हुई हुई थी. एक चुगताई साहब होते थे, जो कि हमारे वो थे, एक पेंटर थे, और उन्होंने उनकी इलस्ट्रेशंस बनाई हुई थी, उनकी शायरी. वो मैं देखता था. वो मेरी फॉन्डेस्ट मेमोरी है, ओल्डेस्ट मेमोरी है ऑफ अ बुक. और चाइल्डहुड मेरा बस बहुत शरारती था. वालदैन से हमेशा डांट पड़ती थी, बहुत मार भी खाई. और स्कूल में भी आई वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द नॉटीएस्ट किड्स. बट आई वाज गुड एट स्टडीज. आई वाज इंटेलिजेंट. इसके अलावा डिबेट्स में, एवर सिंस माय चाइल्डहुड, आई यूज्ड टू राइट अ लिटिल बिट एज वेल. और ड्रामास वगैरह जो होते थे उनमें, प्लेज में भी मैं आई यूज्ड टू बी देयर. स्पोर्टी था बहुत ज्यादा. क्रिकेट का मुझे पागलपन की हद तक शौक था. और जो भी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान, ही यूज्ड टू बी लाइक माय गॉड. और मैं मतलब आई वाज अ ह्यूज ह्यूज फैन. और क्रिकेट में कभी एक बॉल भी मिस नहीं करता था. दैट वाज हाउ माय चाइल्डहुड वाज ऑल अबाउट. नॉटी, ऑल थ्री ब्रदर्स. आई वाज द एल्डेस्ट. और पढ़ाई में अच्छा था. बाकी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आई वाज रियली गुड इन दैट एज वेल. सो दैट इज व्हाट माय चाइल्डहुड वाज ऑल अबाउट. या तो लाइक बचपन में हर किसी का अपना होता है कि मैं बड़े होके लेट्स से आई बी अ पायलट व्हेन आई ग्रो अप, या फिर मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा. तो हर किसी का एक अपना होता है. तो जब आपका जो चाइल्डहुड था, तो उसमें व्हाट डिड यू थिंक, व्हाट विल यू बिकम व्हेन यू ग्रो अप? फ्रैंकली, जो मेरा ड्रीम था ना, वो तो ये था कि काश के मैं क्रिकेटर बन जाऊं. लेकिन मुझे पता था कि क्रिकेटर में ठीक खेलता था क्रिकेट, लेकिन इतना अच्छा नहीं था कि मैं पाकिस्तान में पहले 10-11 लोगों में आता. तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए. फिर मेरे खानदान में ज्यादातर लोग इंजीनियर्स थे. मेरी वालदा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन क्योंकि मैं मैथ्स में अच्छा था ज्यादा, तो मेरा ख्याल यही था कि मैं इंजीनियर बनूंगा. क्योंकि क्रिकेटर बनना एक ड्रीम जॉब था जो मुझे पता था मैं कभी भी नहीं बन सकूंगा. इतना टैलेंट मुझ में नहीं था. बस ये होता था कि खेला, छक्के वक्के मार लिए, कभी आउट हो गए, इसी तरह चलता रहता था. तो टू बी रियलिस्टिक, आई वांटेड, देन आई एक्चुअली बिकेम मोर रियलिस्टिक एंड आई थॉट आई शुड बिकम एन इंजीनियर, व्हिच आई इवेंचुअली डिड. और हाँ, और बस यही फिलहाल तो उस वक्त तो यही गोल था. क्योंकि हमारे जमाने में ये कहा जाता था कि बस तुम एक दफा किसी प्रोफेशनल कॉलेज में चले जाओ, उसके बाद फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी जिंदगी बन गई. तो फिर तुम वहां से रिटायर हो गए 60 साल की उम्र में, फिर तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए होंगे, तो वहां तक ही प्लान
होती थी, बस उससे ज्यादा नहीं सोचते थे कुछ। तो यही था सब कुछ जो हम करते थे। और अब तो हमें पता चल गया है कि आप शरारती भी थे बचपन में, लेकिन अब वो शरारत का अपना लेवल था कि यू वर आल्सो द नॉटीएस्ट, क्लास में नॉटी थे आप। लेकिन बिल्कुल। अब हाउ आर योर टीनेज इयर्स? बिकॉज टीनेज इयर्स सबसे कहते हैं मस्ती के इयर्स होते हैं, और एंजॉयिंग एट दैट टाइम, और वो सबसे मजे का टाइम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। टीनेज years वर, मैं कहूंगा कि बाय दैट टाइम थोड़ी सी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हैड स्टार्टेड, इट हैड स्टार्टेड क्रीपिंग इन मी। और मुझे इस चीज का अंदाजा था कि मैं बड़ा हूँ सबसे घर में। और कमिंग फ्रॉम एन एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली, जहां पर कि आपको खुद सब कुछ करके यू हैव टू बी अ सेल्फ मेड मैन। ऐसा नहीं है कि मेरे वालिद साहब मेरे लिए कुछ कर देंगे, या कोई मेरे लिए कोई मिल छोड़ के जा रहे हैं या कोई एक शॉप छोड़ के जा रहे हैं। तो आई न्यू कि मैंने खुद करना है जो करना है। और फिर ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं जो अपनी पैटर्नल साइड के ऊपर मेरे जो चचा वगैरह था, मैं सबसे बड़ा मेल कजन भी मैं था। मेरे से बड़े कजन थे, मेरे पप्पा वगैरह के बेटे थे, कुछ खाला के भी एक आध बेटे थे। लेकिन ये कि जो मेरे चचा वगैरह हम लोगों के में मैं बड़ा था। तो एक वो बड़ा ओनस था मेरे पे कि आप अगर बड़े हैं तो आप एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करेंगे तो दूसरे आपको फॉलो करेंगे। तो ऐसा नहीं, बहुत सी मस्ती तो करते ही करते थे, क्योंकि मैं बहुत शरारती था। दोस्तों में बैठना, हल्ला गुल्ला करना, साइकिल्स पे हम लोग जाते थे जहां भी जाना होता था। एक दिन में 30-40 किलोमीटर साइकिल भी चलाते थे, आना जाना और घूमना फिरना दोस्तों के साथ। और कोई बहुत महंगे शौक नहीं होते थे, क्रिकेट खेल लिया, कोई अंडा शामी का बर्गर खा लिया, दोस्तों के साथ किसी पार्क में बैठ गए, बस इस तरह की बातचीत होती थी। और पढ़ाई करता था। सोच ये होती थी कि बस अच्छे तरीके से एक अच्छी एग्जाम्पल भी सेट इन करनी है। तो लेकिन मूवीज भी देखता था, गाने भी सुनता था, बाहर भी दोस्तों के साथ जाता था, मतलब हर किस्म का फन किया जो भी कर सकते थे अपनी उसमें रह के। तो ये सारा कुछ था जो कि हम लोगों ने किया। इस तरीके से गुजरा। और फिर अपनी टीन एज में ही मुझे, जब मैंने एफएससी की, तो मेरे नंबर्स इतने थे कि मुझे माइनिंग में या केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिल रहा था, जबकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा शौक था। तो उस वक्त पहली दफा आर्मी ने एक स्कीम लॉन्च की कि हम आपको पहले इंजीनियरिंग कराएंगे और फिर आप पीएमए जाइए और फिर आप पास आउट हो जाइए एज अ कैप। तो वो पहला कोर्स था। तो मुझे आर्मी का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, ना मेरी फैमिली में कोई आर्मी में था। तो वो हुआ यूं कि मुझे मेरे वालिद साहब ने आके कहा कि भाई तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बड़ा शौक है, तो तुम अगर करना चाहते हो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये आर्मी वाले करवा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने अप्लाई किया और मैं सिलेक्ट हो गया। तो फिर मैं इन माई टीन एज आई केम टू आर्मी। और जब मैं आर्मी में आया तो वहां पर आके फिर चीजें काफी बदल गई। मेरे साथ और जो दोस्त थे बहुत सारे, मेरे कोर्समेट्स थे, जो लोग मुझे मिले वो सब बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बड़े अच्छे बड़े रिफाइंड लोग थे। और उन लोगों ने बड़ी मुझे हेल्प की। पहले मेरे घर में मेरे वालिद साहब ने, मेरे भाई ने, वो पढ़ते थे बहुत ज्यादा। फिर जब मैं आर्मी में आया तो जितने मेरे दोस्त थे वो सब पढ़ने वाले थे, किताबें पढ़ने थे, किताबें पढ़ते थे, किताबों के शौक। वहां से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और किताबें पढ़नी भी असल में मुझे आदत वहीं से पड़ी, क्योंकि मैं हर बंदे के हाथ में किताब होती। तो वहां से आई स्टार्टेड रीडिंग, और फिर इंजीनियरिंग भी साथ की। और दिस इज हाउ इट वेंट एंड आई केम इनटू द प्रोफेशन। या तो ये अब इवन बिफोर जब इंटरव्यू मैंने करना था, तो आई वॉज थिंकिंग कि अब मेरे घर में भी अब्बा की तरफ से ये जो लाइक ये आर्मी एंड दिस इंटायर मिलिट्री थिंग, और हर जगह लाइक जहाज और इंजीनियरिंग और एडमिन और ये सारी जो है, आपकी तरफ भी वो ही है। तो मैंने कहा यहाँ से उठ के लाइक आर्टिस्ट, हाउ आई मीन नरेशन इज आल्सो एन आर्ट, ये कैसे आ गया अंदर? अच्छा, ये ऐसे आया बेटा कि मैं मुझे
शौक तो था, पढ़ने का भी शौक था, और क्योंकि मैं डिबेटर रहा सारी जिंदगी, और मैं स्कूल में स्टेज वगैरह पे एक्ट वगैरह भी करता था, तो वो एक एक शोमैन तो मेरे अंदर था। ठीक है, कि मैं जहां बैठता था दोस्तों में लतीफे सुना रहा हूँ, गाने सुना रहा हूँ, शायरी सुना रहा हूँ, दोस्त कहते थे, तो आई वाज अ वेरी एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ मैन। तो शायरी का मुझे बहुत शौक था। अ, और मुझे उर्दू शायरी खास तौर पे, जब मैं कैडेट था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो तब फैज साहब और गालिब पहले पढ़ा हुआ था, फराज साहब, इंशा, ये तमाम लोग जो उनसे इनकी शायरी पढ़ी तब। तो जब इनकी शायरी पढ़ी तो बहुत एक 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 इश्क सा हो गया। फिर पहली दफा जिया मोहिउद्दीन साहब के उस जमाने में ऑडियो कैसेट्स होते थे, तो जिया मोहिउद्दीन साहब को पहली दफा मैंने पढ़त करते सुना, तहत लफ्ज सुना कि वो शायरी पढ़ रहे हैं। तो वो चीज बड़ी इंस्पायर की कि यार क्या खूबसूरत अंदाजे में है और किस तरह पढ़ते हैं। तो हम उनको फिर कोशिश करते थे कि मैं पढ़ता था तो मैं चाहता था कि मैं भी उनकी तरह पढूं। एक अच्छा होता था, दोस्तों यारों की महफिल में ही बस पढ़ते थे, ऐसा कोई इरादा नहीं था। और क्योंकि आर्मी में था तो आप, जाहिर बात है, आपको पता है, आप बहुत ज्यादा अ, तशहीर नहीं कर सकते, आप कहीं टीवी पे नहीं आ सकते, आप कहीं परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों यारों की जो छोटी सी एक महफिल होती थी, वहीं बैठ के हम कुछ कर लिया करते थे। और काफी साल तक ये मामला ऐसे ही चलता रहा, फिर टाइम भी नहीं मिलता था। गॉट मैरिड, हैड किड्स, फिर साथ जॉब थी। और वो बड़ा जरूरी काम है कि आपको जो जो आपका काम है ना, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके दोस्त हैं, आप मैरिड हैं, जो भी आपके बच्चे हैं, आप जो काम भी करें ना, वो सिंसेरिटी के साथ करें और ऑनेस्टी के साथ करें। अगर सिंसेरिटी और ऑनेस्टी होगी ना, तो आप देखेंगे कि आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। कुछ चीजें इंसान के हाथ में होती हैं, और बाकी काम ऊपर, देयर इज अ डिवाइन, ऊपर अल्लाह की जात बैठी है, वो आपके लिए रास्ते खोल देती है। तो आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। दैट इज हाउ इट वाज विद मी, कि मैं काफी अरसे तक बस दोस्तों यारों की महफिल में परफॉर्म करता रहा। मतलब बातचीत वैसी, ये भी परफॉर्मेंस भी नहीं, लेकिन वैसे ही आप कभी शायरी, किसी ने कहा यार गालिब सुना दो, फैज सुना दो, तो इस तरह कर देता था। और लिखता भी था, लेकिन कभी शेयर नहीं करता था। लिखता मैं ज्यादातर अंग्रेजी में था, इंग्लिश में था। फिर मैं जब आई वाज, आज से कोई 8-9 साल पहले की बात है, कि मैंने एक दफा कुछ किसी जगह सुनाया, तो मुझे किसी ने कहा कि आप ये हमें रिकॉर्ड कर दें। मैंने कभी अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं की थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह साउंड क्लाउड एक एप्लीकेशन है, आप वहां पर कर लें और फोन से रिकॉर्ड हो जाता है, और वो अपलोड हो जाएगा। हमने सुनना होगा तो हम वहां से सुन लेंगे, डाउनलोड भी कर लेंगे। ठीक है। तो उन्होंने मुझे फोन के ऊपर एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी, और मैंने साउंड क्लाउड के ऊपर वो रिकॉर्ड कर दिया। तो वहां से आगाज हुआ। और फिर मैं पीएचडी कर रहा था, उस वक्त उसका कोर्स वर्क कर रहा था पीएचडी का। तो वो टाइम मेरे पास था कि मैं जब बोर हो जाता था पढ़ पढ़ के, तो मैं वैसे ही अपना फोन उठाता था, साउंड क्लाउड पे जाता था, और कोई एक शायरी पढ़ देता था, और वो रिकॉर्ड हो जाती थी, आर्काइव में चली जाती थी। अभी भी शायद वहां होंगी साउंड क्लाउड पे। तो वहां से एक दिन मैंने एक चीज साउंड क्लाउड से फेसबुक के ऊपर शेयर कर दी। ठीक है। एक इस्लामाबाद लिटरेरी क्लब के नाम से एक ग्रुप है, और वहां पर लोग अपनी चीजें शेयर करते थे, मैंने भी ये शेयर कर दिया। जब वहां शेयर किया, तो लोगों ने पसंद किया, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, मैसेजेस करने शुरू कर दिए कि भैया आप कौन है। तो तब मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि अच्छा, ये कोई, लगता है कि मे बी आई एम लिटिल बेटर, पीपल कैन लिसन टू मी और समथिंग लाइक दैट। उससे पहले ये आइडिया नहीं था, क्योंकि दोस्तों के साथ पढ़ते थे। तो वहां से ये सफर शुरू हुआ फिर। और फिर वहां से वीडियोस, फिर रंजिश.com एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे भी उनका पेज है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, वहां पर मैं पढ़ता रहा, लेकिन अपनी शक्ल नहीं दिखाता था क्योंकि मैं आर्मी में था, तो सिर्फ आवाज देता था। यूट्यूब चैनल मैंने एक अपना चलाया काफी देर तक, उसमें भी शक्ल नहीं, सिर्फ आवाज होती थी, उसमें काफी मेरी वीडियोस थी। लेकिन फिर मैं, आई गॉट बिजी विद माई जॉब एंड ऑल दैट, तो मैं कुछ अरसे के लिए काम छोड़ दिया। लेकिन मैं इंडिविजुअली करता रहा अपने लेवल के ऊपर। पिटारी के ऊपर मेरी 150 ऑडियोज हैं,
डिफरेंट पोइट्री की, उर्दू प्रोज है उसमें, बुक्स के चैप्टर्स मैंने पढ़े हुए हैं, वो वहां पर है। और वो मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आई टोल्ड देम कि आप रखिए, ताकि जो बच्चे हैं, जो आपकी जनरेशन है, अगर वो सुनना चाहें तो वो वहां से सुन सकें। और फिर करते करते चीज यहाँ तक आ गई, आपके सामने बैठा हूँ। दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपेंड। या तो आपने बताया कि आपके अब्बा जो है किताबें पढ़ना बहुत पसंद करते थे, गालिब के दीवान और ऑल दीज बहुत ग्रेट बुक्स आपके घर में होती थी, और आपकी मेमोरीज भी उनके साथ हैं। तो हाउ वाज योर अब्बा's रिएक्शन ऑन योर रिकॉर्डिंग्स और यू बिकमिंग फेमस जस्ट फॉर योर वॉइस और जो आपकी नरेशन है उसके लिए? अब्बा तो अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट अलाइव टू सी दिस। he died quite early. He died when I was hardly 30. So he left us. तो वो नहीं देख सके। अब अगर वो देखते हैं तो पता नहीं कैसा उनका रिएक्शन होता है। He must have been happy to see me doing well like this. अम्मा का इतना रुझान नहीं था अदब की तरफ, तो वो तो अभी भी कहती है कि तुम ये क्या शायर वायरों वाले काम करते हो, मैं काम करो, तुम इंजीनियरिंग करो। और वो आज खुश नहीं है अदब की तरफ मेरे रुझान से। लेकिन वालिद साहब अगर जिंदा होते तो आई एम श्योर कि वो अप्रिशिएट करते, खुश होते इस चीज से, क्योंकि वो खुद अदब के, आर्ट के बड़े मद्दाह थे। और मेरा ख्याल है कि वो बहुत खुश होते इस चीज से, मुझे इस तरह देख के। तो आपने पहले भी बताया था कि लाइक चचा, ताया, तो इन सारों में यू वर द आप सबसे बड़े मेल कजिन थे। जी जी। तो बिकॉज फिर अब इवन अगर मैं भी जिस तरह सबसे बड़ी हूँ दादा के घर में, तो वो प्रेशर होता है, यू नीड टू सेट द एग्जाम्पल, जो आप करेंगे फिर यू सेट द मार्क, और फिर दूसरों को एटलीस्ट उस जितना। तो जब व्हेन यू सेट इट के आपके रिकॉर्डिंग्स थी, पीपल स्टार्टिंग नोइंग यू, पहले तो लाइक आपके जो आपका सिटी था उस वक्त उसमें स्टार्ट हुआ, और एक प्रॉपर एक बन गई आपकी महफिल सी अपनी बन गई। तो उसमें हाउ वाज द कजिन्स एंड योर सिबलिंग्स रिएक्शन? Uh, cousins and siblings, they're all very proud of me. They're very happy. They're all settled, माशाल्लाह। हर कोई अपने अपने फील्ड में, कुछ बैंकर्स हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, कुछ पीएचडी डॉक्टर्स हैं, कुछ आईटी गुरुज हैं। तो ऑल ऑफ देम आर माशाल्लाह वेरी वेल सेटल्ड। और लेकिन ये कि ये आर्ट वाला कीड़ा बहुत कम लोगों में है। ये ज्यादातर लोग जो उनसे हैं वो उसकी इसकी इस तरफ नहीं है। एक कजन है मेरी, वो शी इज टुवर्ड्स दिस। लेकिन ये कि अभी बच्चे और सारे, शी इज ग्रोन अप किड्स नाउ, और वो फिर उनमें मसरूफ रहती हैं, अपना उनका भी बिजनेस है। तो वो उनका, शी हैज एन इंक्लिनेशन। और मेरे भाई का भी, जो मुझसे छोटा है, उसका भी आर्ट की तरफ और लिटरेचर की तरफ है। लेकिन ही इज अ बैंकर, उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो ये सब कुछ कर सके। तो बस ले दे के मैं रह जाता हूँ तो मैं करता हूँ, बट दे आर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ इट। दे या दे सपोर्ट मी अ लॉट। जी। तो आपके, यू टोल्ड मी बिफोर दैट कि यू आल्सो हैव अ डॉटर। तो how's her reaction, and if like you have other kids, so how's their reaction, their father being the guru of narration and stuff? My eldest son is, he's 18, 19 rather. Then I have a daughter, she's 16. Then I have a daughter who's your age, she's 12. And then I have a son who's 11. So I have 4 kids, mashallah. And well, my kids are, they're more into English literature and English movies. And, they're all Potterheads, Harry Potter fans. And, they're all like, my eldest daughter, she's into K-pop and all that. And, so they're into my eldest son, he is into like superhero movies and wrestling and all that. They're not really, उनको इतना आइडिया नहीं है कि क्या लिटरेचर एंड पोइट्री, ऑल व्हाट ही डज। they're into their own world, but I do not want to impose anything upon them. I would want them to learn and know Urdu, and because I think our roots are in Urdu. मेरा ख्याल ये है कि मैं उनको इम्पोज ना करूं,
वो मुझे देख के अगर किसी में शौक पैदा हो, if they get, they're curious and they want to learn and they want to know, that is a separate story. But they're usually happy when they see me on television या इस तरह देखते हैं, so they're usually happy and they do call me, we saw you on the television and you were doing this and all that. So yeah, they're excited only for that part, but they do not understand the art and literature और तो अदब वगैरह की उनको इतनी समझ नहीं आती. तो अब आई दैट्स वेयर आई वांटेड टू गो, क्योंकि अगर लाइक बच्चे हैं, इवन अगर मैं हूँ, मेरा होता है ऑल दिस, व्हाट आई कॉल इट इज ऑल दिस गालिब स्टफ, मैं ये बड़े अजीब सा होता है, मैं आई एम नॉट दैट टाइप ना. और मेरे अब्बा इज वेरी मच इनटू शायरी और फरहत और ये जितने भी लाइक ऑल दिस शायरी स्टफ. तो मेरा भी यही है कि मैं फिर इसकी तरफ मेरा इंटरेस्ट नहीं है. आई हैव माई इंटरेस्ट इन बिजनेस और अदर थिंग्स. और हाउ डू यू थिंक कि अगर कोई चाहता है कि उनके बच्चे इस तरह शायरी करें और वो लिटरेचर उनको इंट्रोड्यूस करवाएं एट इन देयर चाइल्डहुड, तो आप कैसे यू वुड एडवाइज के कोई पेरेंट अपने बच्चों को लिटरेचर से कैसे इंट्रोड्यूस करवाए? अच्छा, लिटरेचर की जहां तक बात है, I, she's a reader. She reads a lot, and she always has a book in her hand, and वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ रही होती है. She's herself, she teaches English as well. She's done her masters in English literature. वो हर वक्त पढ़ रही होती हैं. तो उनकी वजह से my daughters, they also like to read. जो मेरी बड़ी बेटी है, she's also a reader. She always has a book in her hand. She's also always reading something. छोटी भी कभी कभी साथ पढ़ती है इस वजह से. तो जो आपने पूछा कि किस तरीके से आप लिटरेचर की आदत डाल सकते हैं, बच्चों को रीडिंग की आदत डाल सकते हैं, उनका लिटरेचर की तरफ इंक्लिनेशन किस तरह आप डेवलप कर सकते हैं, तो आई पर्सनली बिलीव कि उसका एक ही तरीका है, वो ये कि अगर आप खुद पढ़ेंगे, इफ योर किड्स सी अ बुक इन योर हैंड and they see that you're reading and you discuss it with them and tell them different stories कि इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, and you talk to them. और बहुत सी बुक्स हैं अब तो उनकी मूवीज बनती हैं. तो जिस तरह हैरी पॉटर, आई थिंक हैरी पॉटर वाज अ लैंडमार्क. आई थिंक हैरी इट पॉटर वाज. एक्चुअली, आई मीन योर जनरेशन और परहैप्स आपसे जो बड़े भी बच्चे हैं, वो दे ओ इट टू हैरी पॉटर. आई थिंक ये कि राउलिंग हैज डन वंडर्स इन ब्रिंगिंग किड्स बैक टू द बुक. और फिर उसकी जब मूवीज बनी तो किड्स वांटेड टू नो कि अच्छा, बिकॉज देयर वर सर्टेन पार्ट्स which were missed out in the movies but they were in the book. तो वो मेरा ख्याल है कि उसने बड़ा एक रोल प्ले किया. और मेरा ख्याल है कि वाहिद तरीका यही है कि अगर पेरेंट्स खुद पढ़ें और बच्चों के साथ उनकी वो फिर बुक्स को डिस्कस करें, उनसे बात करें और उनको उनकी एज के मुताबिक छोटी छोटी बुक्स ला के दें, इनकरेज करें कि पढ़ो. तो मेरा ख्याल है कि, और अब तो आपके पास किंडल्स हैं, ई बुक्स आती हैं, इतना कुछ आता है, तो टेक सेवी भी अगर बच्चे हैं तो यू कैन ऑलवेज गिव देम एन इंसेंटिव कि भाई ये पढ़ो, एक बुक चलो एक महीने में पढ़ लिया करो, 2 महीने में पढ़ लिया करो. तो यू कैन डू दैट एंड डिस्कस इट विद देम एंड ट्राई टू उनसे डिस्कस करेंगे, अच्छा कौन सा चैप्टर पढ़ा है, उसमें क्या लगा है, कैरेक्टर्स कैसे हैं, अगर फिक्शन है या रियल, अगर कुछ और भी है, कोई बायोग्राफी है, तो यू कैन डिस्कस इट आउट विद देम. So that is, I think, how you can bring kids towards literature and books. Yeah. एंड डू यू थिंक के लाइक बचपन जो है, बचपन में अब बंदा लाइक ज्यादा एनर्जेटिक होता है, बंदा अगर किसी शौक में, बचपन में कोई शौक हो तो वो फिर बिल्कुल आपके साथ चलता है ऑल योर लाइफ. तो आपके ख्याल से अगर किसी बच्चे को लिटरेचर का शौक हो एंड ही वांट्स कि मैं शायरी पढ़ूं या मेरी रिकॉर्डिंग हो, तो हाउ एग्जैक्टली डू यू थिंक कि उनको किस तरह व्हाट्स देयर लाइक उनको किस तरह का रास्ता अपनाना चाहिए? बिल्कुल. मेरा ये ख्याल है कि पहली चीज तो ये है कि अ, आपको पढ़ना चाहिए. ठीक है, जब आप पढ़ते हैं उसका शौक आप में आता है, और फिर आपको शायरी की समझ आनी शुरू हो जाती है, लिटरेचर की समझ आनी शुरू हो जाती है कि, और फिर आपको राइटर्स का पता चलना शुरू हो जाता है, डिफरेंट जॉनर्स का पता चलना शुरू हो जाता है, बुक्स का कौन सी कैसी है कैसी नहीं है, आपकी कुछ फेवरेट्स बन जाती हैं, कुछ राइटर्स आपके फेवरेट्स हो जाते हैं.
पोइट्री एक पर्टिकुलर उसकी टाइप की आपको पसंद आ जाती है, तो आपको जो भी अच्छा लगता है इसमें आप शर्माए नहीं, और आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको पढ़ें, उसको समझें, और सबसे पहले अपने लिए टू स्टार्ट ऑफ विद योर ओन सेल्फ। अगर आपने पढ़ना है, रिकॉर्ड करना है, क्योंकि पढ़ना एक चीज है, ऑरेशन नरेशन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, जब आप नरेट करते हैं, जब मैं पढ़ रहा होता हूं तो मैंने उस चीज को सिर्फ अपने लिए पढ़ना है, एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड इट फॉर माई ओन सेल्फ, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट इफ आई एम नरेटिंग इट, तो आई एम नरेटिंग इट फॉर यू, फॉर एवरीबडी एल्स हु इज लिसनिंग। ठीक है, तो उससे होता ही है कि आई हैव टू रीड इट आउट इन अ वे दैट अदर पीपल कैन कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो इट इज, आई एम बेसिकली अ मैसेंजर। ठीक है, जिस तरह वो मेरे दोस्त तैमूर रहमान है, उनका वो कासिद के नाम से, तो कासिद का मतलब क्या है? कासिद इज अ मैसेंजर। किसी ने पढ़ा है, किसी ने लिखा है, और आप तक पहुंचाना है, तो आई जस्ट ब्रिंग इट एंड आई डिलीवर इट टू यू। तो फिर मेरे ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द ओनस लाइज अपॉन मी, that I make sure that whatever has been written, I deliver it to you in a way that you understand it. The message is conveyed properly. So फिर वो एक different story। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो पढ़ेंगे, अपने लिए पढ़ेंगे, फिर कुछ दोस्तों के सामने सुनाइए, रिकॉर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, फिर कुछ अरसे के बाद when you think that अब चीज थोड़ी सी उस लेवल पर आ गई है, तो then you start recording and sharing and you can get feedback from others। लोग आपको बताएंगे कि आप इस तरीके से पढ़िए, इस तरह अदायगी कीजिए। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते होते यू बिकम बेटर एट दैट। इट टेक्स अ लिटिल टाइम बट यू गेट देयर। या तो अब ऑन आई रिक्वेस्ट कि अगर आप हमें कुछ सुना सकते हैं पढ़ के। अच्छा, बिल्कुल, मैं आपको जनाब कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। लेट मी गेट समथिंग फॉर यू। एक सेकेंड, लेट मी सी व्हाट आई कैन। चलिए, एक नून मीम राशिद साहब की एक नज्म है, जिंदगी से डरते हो। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। जिंदगी से डरते हो, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी जुबां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मानी के रिश्ता हाय आहन से आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर ना रसाई के, बेरया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो ये चारजू बंदी, ये शबे जुबा बंदी है रहे खुदा बंदी। तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते, हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की जुबां बनकर, हाथ बोल उठते हैं सुबह की अजां बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी। शहर की फसीलों पर द्यो का जो साया था पाक हो गया, रात का लिबादा भी चाक हो गया, आखिर खाक हो गया। इज्तिहा में इंसान से फर्द की नवाई, जात की सदाई, राह शौक से जैसे राहरू का फूल। एक नया जुनून लब के, आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो। तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी। तुम अभी से डरते हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जस्ट मैसेज यही था कि डरने की जरूरत नहीं है, परेशानियां आती हैं। दिस इज अ टाइम which is uh, which is in fact a test for us, and this will pass. No storm stays, but the lessons to be taken, how you behave, how you
tackle this, who you be, who you how you face this storm, that will actually define कि आप इस storm के गुजरने के बाद क्या हो. So best of luck everybody, stay safe, खुश रहिए. This was the message that I wanted to. यस, और इतनी खूबसूरत शायरी थी, एंड आई रियली डिडंट गेट द चांस टू से वाह 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 वाह, इसलिए से और बहुत अच्छा था। और इस तरह अभी जो है मेरा भी है कि आई स्टार्ट रीडिंग उर्दू, और इंशाल्लाह वी विल स्टे सेफ एंड वील फाइट दिस थिंग टुगेदर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और एंड पे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे टू ऑल द पीपल हु लव लिटरेचर आउट देयर? बिल्कुल. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपको ढेरों दुआएं देना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. माशाल्लाह, अल्लाह ताला की जात आपको और तरक्कियां दे, आपको ताकत दे, आपको जहानत दे, आपको विजडम दे, आपको स्ट्रेंथ दे. बहुत सी आपके लिए दुआएं. बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया. सब लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग, क्योंकि लाइफ बड़ी फास्ट हो गई, तो हम लोगों ने शायद हम किसी ना किसी जगह पर बहुत थोड़े से सेल्फिश हो गए, या अपने सेंटर्स के, हमारे अपनी जिंदगी के ऊपर सेल्फ सेंटर्ड से हो गए. तो थोड़ा सा शायद ये जो एक पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर एक क्राइसिस आया, इट इज प्रोबेबली टू टेल अस कि हमें थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे सोचने की जरूरत है. अपना विजन थोड़ा सा बड़ा कीजिए. तो सबका ख्याल रखें. टेक केयर ऑफ द प्लैनेट, टेक केयर ऑफ द एनिमल्स, and take care of everybody who is around you, the society, everybody. So we are all one. We are more similar than different. That is my, and this will pass. Stay strong, inshallah. This is my message. Such a beautiful message. And with this, our interview has come to an end. और आज हमारे पास थे नासिर बेग, जिन्होंने हमें बहुत सी खूबसूरत बातें सिखाई भी, बताई भी। और इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे, और हम दोबारा एक बंदे को यहाँ पर लाएंगे और उनसे सीखेंगे और उनको जानेंगे भी। तो शुक्रिया। Thank you very much. Salam. And thank you so much for coming and giving us your time and telling us कि हम कैसे जो है अपनी रीडिंग को अच्छा कर सकते हैं, और आपने बताया हाउ योर लाइफ वाज। You're most welcome. I'm honored. Thank you very much. माय प्लेजर। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Allah Hafiz.